गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और आज एक हम नया टॉपिक जो कि आपके उत्तराखंड लेक्चरर के स्क्रीनिंग में पूछा जाएगा, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आपने पुराना पेपर देखा होगा 2015 का, तो इस टॉपिक से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। और ये क्या था, आपका बहुत ही छोटा टॉपिक था। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा टॉपिक बताया जाए जिससे कि आपके पेपर में निश्चित ही रूप से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। क्या कहा? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने सिलेबस में ध्यान से देखा होगा कि आपकी जगह क्या दिया आपका, ठीक है, क्या लिखा आपका आईपीआर, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार करके एक टॉपिक दिया होगा आपके पास। ठीक है, क्या दिया था आपके पास एक टॉपिक, बौद्धिक संपदा अधिकार करके। और अगर आपने पुराना पेपर उठाया होगा 2015 का, तो आपने देखा होगा इस टॉपिक से छोटा टॉपिक है लेकिन कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए आज हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो आज का टॉपिक है हमारा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, यानी WIPO। क्या कहा? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं सबसे पहले ये होता क्या है हमारा। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है क्या हमारा। तो देखते हैं, यहाँ एक बौद्धिक संपदाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। क्या क्या कहा? ठीक है, बौद्धिक संपदाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए क्या है, एक वैश्विक मंच है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, प्रश्न आया होगा कि ये बौद्धिक संपदा होती क्या है। तो मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन इसके बाद हम डिटेल में भी देखेंगे। बौद्धिक संपदा आपकी 6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपके मन में सबसे पहले प्रश्न उठा होगा कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। तो जैसे आपने अपने दिमाग से सोच के कोई भी चीज बनाई, ऐसी चीज बनाई जो आज तक, या एक उदाहरण के तौर पर आपने एक ऐसी दवाई बनाई। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो आपने क्या बनाई, कोरोना की एक ऐसी दवाई बनाई जो आज से पहले इस दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। तो आप क्या लेते हो, उसका पेटेंट लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या, अगर आपने दुनिया में कोई भी एक ऐसा नया काम किया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया, तो वो आपकी क्या, आपने अपने दिमाग, मस्तिष्क यानी बुद्धि के बल पर बनाई, तो वो क्या है, आपकी बौद्धिक संपदा है। तो वो क्या है, आपका एक अधिकार है, क्योंकि आपने अपना दिमाग, समय और क्या खर्च करके वो चीज बनाई है, तो आपका उस पर पूरा पूरा हक है। आप चाहें तो उसे किसी से बेचें या आप खुद बना के बेचें। ठीक है, तो इस तरीके के नए नए जो आप बनाते हो चीजें, वो सब क्या कहलाती है, हमारी बौद्धिक संपदा कहलाती है। ठीक है, और ये 6 प्रकार की होती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन 6 प्रकार की होती है, सारी की सारी चीजें देखेंगे आगे। फिर आज क्या देखते हैं, वैश्विक बौद्धिक संगठन देख रहे हैं। तो हमने क्या कहा, यह बौद्धिक संपदाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए क्या है, एक वैश्विक मंच है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा क्या है, ठीक है, वर्ल्ड क्या, जिस प्रकार से हमारे क्या है, WUNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यानी ठीक है, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन है, उसी प्रकार से हमारी क्या है, वैश्विक बौद्धिक संपदा भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो हमारे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1967 में हुई थी। कब हुई थी हमारी इसकी स्थापना? 1967 में। और इसके कितने सदस्य देश है हमारे? 191 सदस्य देश है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो हमारा WIPO, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आपकी? 1967 में हुई थी। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है आपका कि इसके कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं इसके? 191 सदस्य हैं। अब इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? जैसे हमारा हमने क्या बनाया था, UN बनाया था 1945 में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया में दुनिया में जो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो त्रासदी हुई थी, तो जो हमारा UN था उसका उद्देश्य क्या था कि भविष्य में इस प्रकार के युद्ध ना हो पाए, तो उसके लिए निवारण के लिए कदम उठाना। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, जो WIPO है, इसका उद्देश्य क्या है, ये समझिए। इसका उद्देश्य क्या है, संतुलित एवं प्रभावी बौद्धिक संपदा के विकास हेतु नेतृत्व करना है। यानी किसी भी व्यक्ति ने अपने दिमाग और अपना समय खर्च करके जो भी वस्तु बनाई है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति चुरा ना ले। ठीक है, मतलब उसने जो भी चीज बनाई है, उसको बनाने में जो जो चीजें प्रयोग की गई है, जिस तरीके से फॉर्मूले से बनाई है, उस फॉर्मूले को कोई और दूसरा बिना उस व्यक्ति के इजाजत के प्रयोग न करे। इन सब चीजों के लिए नियम कानून बनाने का काम कौन करता है? आपका वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन करता है। ठीक है, ठीक है, कौन करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन करता है। क्या करता है? किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी नई चीज बनाई जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, तो उस व्यक्ति को उस चीज को बनाने के लिए अधिकार मिले, उस चीजों से वो क्या करे, अपना आर्थिक लाभ कमा पाए या किसी दूसरे व्यक्ति को बेचे। तो इन सब के लिए नियम बनाने का काम कौन करता है? हमारा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन करता है। ठीक है, अब अगली चीज आती है मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय क्या है हमारा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि WIPO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है आपका?
जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या कहा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब आते हैं इसके महानिदेशक यानी डीजी, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो कौन है आपके वैश्विक संपदा संगठन के महानिदेशक? आपके डेरेन टांग। क्या कहा? डेरेन टांग। ठीक है, डेरेन टांग। ठीक है, ये कहा क्या? आपके सिंगापुर में, और अभी अभी बने हैं आपके अक्टूबर 2020 में बने हैं। और इनसे पहले कौन थे आपके? फ्रांसिस गुरी। ठीक है, ये 2020 तक थे, फ्रांसिस गुरी थे आपके 2020 तक क्या थे इसके? महानिदेशक थे। तो देखो मैंने आपको दोनों के दोनों इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है घुमा के कि ठीक है 2000 अक्टूबर 2020 में ठीक है आपके क्या हुआ? WIPO के एक नए महानिदेशक बने जिनका नाम डेरेन टांग है। ठीक है, वो किस को हटाकर इस पद पर या किसकी कार्यकाल समाप्ति के बाद इस पद पर बने? तो किसके बने? फ्रांसिस गुरी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रांसिस गुरी कहाँ के थे? हमारे ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, फ्रांसिस गुरी ऑस्ट्रेलिया के थे जिनका कार्यकाल अभी हमारा अक्टूबर 2020 में ही समाप्त हुआ है। और अब जो हमारे नए महानिदेशक है वो कौन है? डेरेन टांग है, और ये कहाँ के? हमारे सिंगापुर के हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब आता है, आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के सूचकांक है हमारे, जैसे क्या होता है आपका वैश्विक, ठीक है, भुखमरी सूचकांक होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सूचकांक होते हैं, नवाचार सूचकांक। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भी है, जो भी हर वर्ष जो अन्य सूचकांकों की भांति हर वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी अभी हमारा वर्ष 2000 में भी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। कब जारी किया गया? 2020 में जारी किया गया अभी अभी। तो आपके यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपका पूछता है कि प्रत्येक क्या होता है, जो हमारे सूचकांक होते हैं उनको जारी करने वाली कोई एजेंसी होती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इसको जारी करने वाली एजेंसी कौन सी? हमारी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या कहा? इसको जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सोचते हैं अक्सर कि WIPO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बौद्धिक संपदा को देखता है, तो उसको जारी, तो इस काम को जारी कौन करता होगा? WIPO करता होगा। लेकिन ये गलत बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसको कौन? WIPO जारी नहीं करता है, बल्कि कौन जारी करता है? आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जैसे फिक्की है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स ऑफ चैम्बर, तो उसी प्रकार से यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी करता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ भी है। अगर आपसे पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ कौन है, तो कौन है आपका? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, तो क्या है हमारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये हमारी WIPO की रिपोर्ट को जारी करता है, और ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। ठीक है, जैसे फिक्की जिसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1927 में हुई थी। वो क्या है? भारत में जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं उनका नेतृत्व करता है। तो उसी प्रकार से अमेरिका में भी है, और ये क्या आपका दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ भी है। ठीक है, आप देखते हैं हम 2020 की रिपोर्ट जारी की गई थी, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो आपकी समझ में आ गया होगा इसको जारी कौन करता है? हमारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा रिपोर्ट को जारी कौन करता है? आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, याद रखना है आपको, WIPO नहीं मारना है, ये केवल और केवल क्या करता है? बौद्धिक संपदा को के लिए नियम कानून बनाता है, किस किस तरीके से लागू होगी या क्या चीजें होंगी। ठीक है, जारी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ध्यान देके बोल रहे हैं, पूछा जाता है अक्सर, और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नई चीजें देखते हैं जो हमारी 2020 में रिपोर्ट जारी हुई, उसमें क्या क्या नई चीजें हुई और भारत का कौन सा स्थान था, कौन से देश पहला स्थान पर था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका क्या है, जो आपकी 2020 में ये रिपोर्ट जारी हुई, इसमें 3 नए देशों को शामिल किया गया। कितने नए देशों को शामिल किया गया? आपके 3 नए देशों को शामिल किया गया। कौन कौन है आपका? एक डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है, या डोमिनिक रिपब्लिकन, ठीक है, ग्रीस और कुवैत, इन 3 देशों को शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में निम्न में से कौन कौन से नए देश शामिल किए गए? कितने नए देश शामिल किए गए? तो आप क्या बोलेंगे? 3। कौन कौन से? एक हो गया आपका डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रीस और कुवैत। ठीक है, और क्या है? 5 नए संकेतक भी शामिल किए गए। तो आपसे पूछता है कि 2020 की जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई उसमें कितने नए संकेतक शामिल किए गए? तो कितने? 5। अच्छा, संकेतक का अर्थ क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, हमारा पेपर होता है, ठीक है, एग्जाम होता है 7 बार का हमारा, उसके बाद हम अगली क्लास में जाते हैं, तो वहां पे क्या क्या संकेतक होते हैं? जैसे हमारे क्या क्या होता है पेपर में? लिखित पेपर होता है जो हमारा देते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, है ना, मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे आकलन करने के क्या है? संकेतक है। हाँ भाई, लिखित परीक्षा में इतने नंबर आए, प्रैक्टिकल में इतने नंबर आए, मौखिक परीक्षा में इतने नंबर आए। उसी प्रकार से जो बौद्धिक संपदा है उसको नापने के क्या है? आपके अलग अलग सूचकांक है। ठीक है, कि मतलब इस देश में कितने क्या हुए? आपके पेटेंट लिए गए, कितने नए नए आविष्कार किए गए, इस प्रकार से क्या है? इसके अलग अलग सूचकांक है। तो उन्हीं
अलग अलग सूचकांकों में इस बार 5 नए और सूचकांक भी या संकेतक भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली देखते हैं हम बात। ठीक है, 2020 में, ठीक है, अब आपसे पूछता है कि 2020 की बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का स्थान था इसमें 40वां। ठीक है, कौन सा स्थान था भारत का इसमें? 40वां स्थान था। और कितने देशों के मध्य? 53 देशों के मध्य। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, इस बार 3 नए देश और शामिल किए गए। तो जो मार्क था स्टार्ट क्या आपका, जब पिछली बार ये सूचकांक जारी किया गया था उस टाइम कितने देश थे? 50 देश थे। ठीक है, तो आपका क्या है इस समय भारत की रैंकिंग कितनी है वैश्विक संपदा सूचकांक में? 40 है। और कितने देशों में से? 53 देशों में से। ठीक है, अच्छा अब अगली बात करते हैं। आपसे कई बार इस तरीके से भी पूछ लेता है कि 2019 में भारत का वैश्विक बौद्धिक संपदा में कौन सा स्थान था। तो 2019 में भारत का स्थान था आपका 36वां था। कौन सा था आपका? 36वां स्थान था। ठीक है, और कितने देशों में? 50 देशों में। ठीक है, कितने देश थे पिछली बार 2019 में? 50 देशों के मध्य सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत का क्या था आपका? 36वां स्थान था। और 2020 में जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो 53 देशों में भारत का कौन सा स्थान था आपका? 40वां स्थान था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जो आपके पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर देश रहे। ठीक है, तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हमारा इस रिपोर्ट में या इस सूचकांक में पहले नंबर पे था। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम कहाँ था हमारा? दूसरा स्थान पे था। फ्रांस हमारा तीसरे स्थान पर था। तो आपसे अगर पूछता है कि वैश्विक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया, तो किसने किया था आपका? यूएस ने, यानी अमेरिका ने। दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा फ्रांस। ठीक है, अब आपसे कई बार पूछ लेता कि इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश था। तो अंतिम स्थान पर कौन सा देश था आपका? वेनेजुएला। ठीक है, कौन सा था आपका? वेनेजुएला। कितने? 14.22 पॉइंट्स के साथ कहा था आपका ये अंतिम स्थान। अंतिम यानी 53वां। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बार कितने देश शामिल थे आपके? 53 देश थे। ठीक है, तो आपसे इसीलिए मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दिए जो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्या होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और किन किन चीजों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं वो सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।